30 डेज स्विंग चैनल में आपका स्वागत है, जहां एक लकी विनर को मिलेगी ब्रांड न्यू सिलाई मशीन, वो भी बिल्कुल फ्री। आज है अपनी क्लास का तीसरा दिन। अब सिलाई मशीन कैसे मिलेगी, किससे मिलेगी, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे, इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखना। हो सकता है वो लकी विनर आप ही हो। बात करते हैं सबसे पहले। 99% लोग जो हैं, जब वो सूट बनाते हैं तो उस सूट में कभी सूट टाइट हो जाता है, कभी सूट लूज हो जाता है, आर्मोल में जो है यहाँ पे कभी झोल आते हैं, या फिर जो हमारा नेक है वो पीछे भागता है। तो ये सब ऐसा क्यों होता है? अब हो सकता है बहुत सी बहनें हैं जो हमारे कमेंट करें कि भैया हमें तो सही तरीके से कटिंग भी आती है, स्टिचिंग भी आती है, लेकिन ऐसी कमियां होती हैं। तो उसका रीजन होता है सही तरीके से नाप। जब हम किसी भी सूट की अगर सही तरीके से नाप नहीं लेंगे, आप चाहे कितने भी अच्छे कटिंग करने वाले हो, स्टिचिंग करने वाले हो, तो आपके सूट में अल्टर आएगी। आज की वीडियो में जो है हम सही तरीके से पैंट सूट हो या फिर सलवार सूट हो, उसका सही तरीके से नाप लेना सीखेंगे। उसके अलावा मैं आपको दो ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो टेलर्स आपसे हमेशा छुपाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। अब बात करते हैं हमें सूट कटिंग करने के लिए किन किन नापों की जरूरत होती है। तो अब यहाँ पे जो है मैंने अपनी बुटीक की नोटबुक ले रखी है जिसमें हम नाप लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है कस्टमर नेम, मतलब जो भी कस्टमर है उसका नाम लिखते हैं। उसके अलावा डेट लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं और एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हैं कि इनकेस जो सूट बनने के लिए आया है, अगर उसमें कोई कमी है या फिर कपड़ा कम है तो हम उनसे बात करके उनको बता सकें। उसके अलावा जब आप यहाँ पे देखेंगे तो लेंथ है, लेंथ हम लेते हैं। लेंथ के ठीक नीचे अपर चेस्ट है, उसके आगे चेस्ट है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो वेस्ट लिखा हुआ है, कमर का नाप हमारे, और वेस्ट के आगे ठीक हमारी टम्मी का नाप लिखा हुआ। अब टम्मी टम्मी हम उन लोगों की नाप लेते हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं, थोड़े से मोटे लोग होते हैं जिनकी टम्मी बाहर होती है, तब हम उसका नाप लेते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी जरूरत नहीं हो। उसके अलावा जो है हमारी यहाँ हिप है, हिप का नाप लेंगे। और उसके बाद में जो है वो हम स्लिट का नाप नापते हैं, जहाँ की हमको ये रहता है कि हमारे स्लिट कहाँ से ओपन होगी। ठीक है, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमारे शोल्डर आ गए। ठीक है, शोल्डर हमारा 13 जो होता है उसका नाप करेंगे हम। और उसके बाद जो है हम अपनी बाजू स्लीव्स का नाप लिखेंगे। आप जो है ये सब नाप, मतलब आपने सूट लिया उसको नाप लिया और उसके बाद में लिखते रहिए। जैसे कि मेरे पास तो ये नोटबुक है, इसमें लिखा हुआ है सारा। अब उसके बाद में जब हम देखेंगे तो हमारा फ्रंट नेक है और बैक नेक है, कि हमें आगे का गला कितना रखना है और बैक का नेक कितना रखना है। अब आ जाते हैं पैंट के ऊपर। पैंट जो है उसकी यहाँ पे लेंथ हमने ली। ठीक है, उसके बाद में कमर, और उसके बाद जो है हमारी थाई, कि हमारी थाई कितनी है, और उसके बाद में जो है हमारी हिप आ गई। मोरी जो है, मोरी इसमें नहीं है लिखी, बिकॉज ऐसा होता है कि मोरी आजकल जो है वो एक ये पेंसिल पैंट चल रही है जो कि कम मोरी की होती है, तो भी 12-13 मोरी ही होती है नॉर्मल। उसके अलावा जब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये मैंने आर्मोल की शेप मतलब बनाई हुई है, जो कि हम यहाँ पे आर्मोल लिखते हैं, और ये होती है हमारी तख्ती। तख्ती वो आगे आप समझ जाएंगे उसको हम कहाँ से नापते हैं। तो सूट के नाप में ये होता है कि आपने जितना नापा उतना ही रहता है, लेकिन अगर हम बॉडी का नाप नापते हैं तो उसमें जो है हमें 2-3 इंच प्लस करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी का बॉडी का नाप लिया, अगर चेस्ट उनकी 40 इंच है, ठीक है, जो कि हम पूरा राउंड में नापते हैं, तो उसमें जो है 2 से 3 इंच हम प्लस करते हैं, बिकॉज वो हम लूजिंग डालते हैं। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से नापा। अगर आपने ज्यादा टाइट लिया तब हो सकता है आपको 4 इंच डालना पड़े। तो वो जो है वो हम सब आगे वीडियो में सीखेंगे। अभी फिलहाल हम यही समझ लेते हैं कि हमारे पास एक सूट है और उसमें जो है हम सूट के नाप से सूट की कटिंग कर रहे हैं। नाप लेने के आपको दो ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे कि कभी आपके सूट में कभी कोई अल्टर नहीं आएगी और टेलर आपको कभी नहीं बताएगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देख। अब यहाँ पे मैंने ये सूट ले रखा। सिंपली हमने क्या करना है, पहले सूट को बिछाना है अच्छे तरीके से। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट रखा है इंची टेप का, जो कि हमारा शोल्डर यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ से हमने नापना है। एक्चुअली ऐसा था, मतलब कैमरा ये पूरे में आ नहीं रहा था, तो मैंने दो पार्ट में लिया है। हमने यहाँ से इंची टेप को रखा, इसको पहले इतना नाप लिया और उसके बाद में देखिए नीचे तक ले गए, जो कि आ रहा हमारा 37 इंच। आप ऐसा मत करना कि आप दो बार में नाप पाओ। आपके पास में खुली जगह है, पूरा सूट अच्छे से बिछाइए, उसके बाद में नापिए। आप सूट को जो है आप अच्छे तरीके से पहले इस तरीके से बिछा लीजिए। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीने का नाप लेंगे, चेस्ट का। तो यहाँ पे ये हमने इंची टेप रखा बिल्कुल पॉइंट पे, और इस साइड जो कि आ रहा हमारा ये 15 इंच। इस चीज का हमेशा आपने ध्यान रखना है कि देखिए तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग है मैं ऐसे तरीके बता रहा हूँ जो कि आपको कटिंग करने में, नाप लेने में और यहाँ तक कि स्टिचिंग करने में सब कुछ ईजी रहे। बाद में जो है हम थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल बढ़ते रहेंगे। तो अभी यहाँ पे जो है हमने सीने का नाप ले लिया, चेस्ट का। ठीक है, 15 इंच हमारा आ गया। अब उसके बाद में हम यहाँ पे देखिए कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप जो है हमने कहाँ से नापना है, उसका सबसे अच्छा तरीका है, पहले सूट को देखिए यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे देखिए ये हल्की सी राउंड आ रहा है, ठीक है, हमने यहीं पे इंची टेप रखना है। और उसके बाद में ये जो हमारा आ रहा है 14 इंच। अब जो है हम सूट को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं और उसके बाद में हिप नापते हैं। हिप नापने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जहाँ से हमारे स्लिट्स ओपन है और वहीं पे हमने इंची टेप रखना है, ठीक है, इस तरीके से। और ये आ गया हमारा 17 इंच। अब उसके बाद में जो है घेरा, देखिए जरूरी नहीं है नापना, लेकिन
उसमें कोई 2-4 घंटे नहीं लगते, तो बेहतर है कि आप घेरा नाप। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हिप से लगभग बहुत काफ़ी बड़ा घेरा पहनते हैं, यहाँ तक कि ए लाइन भी सूट चलते हैं, तो इसलिए जो बेहतर है कि वो हम घेरे को नाप लें। अब यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, शोल्डर जो है एक तरीका तो ये होता है कि जो हमारा बना हुआ सूट है, उसको हमने इस तरीके से शोल्डर नाप लिया। लेकिन ये ऐसा होता है अगर इन केस जो आपके पास में सूट आया है और कस्टमर बोला आपको कि हमको जो है बैक से जितना हमारा गला है उससे 2-4 इंच और एक्स्ट्रा चाहिए, तब आप उस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे। उससे सबसे अच्छा तरीका यही है ये कि हमने क्या करना है, इस तरीके से कंधी को नापना है। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो कंधी जो है वो उसकी 3 इंच आ रही है, ठीक है। यही जो आप सूट सिल रहे हैं और आपको है कि हमें इसमें 2 या 3 इंच नेक को बड़ा करना है, तो हमने कंधी जो है आधा या पौना इंच और छोटी कर देनी है। स्टार्टिंग के लिए ये आपके लिए बहुत अच्छा तरीका रहेगा। आपने ऐसे ही करना है, आप जितनी भी सूट की कंधी है उतनी कंधी नापनी है। अगर आपको गला छोटा करना है तब जो है आधा इंच कंधी बढ़ा दीजिए, और अगर आपको गला थोड़ा सा डीप और करना है, 1 या 2 इंच करना है, ऐसा है। अगर 5 इंच गला है और आप चारों के 5.5 या 6 कर दें, तब तो जो सूट की कंधी है आप उतनी ही रख लीजिए। बिकॉज अगर आप 7 या 8 इंच लेंगे तब उसके लिए हमें चाहिए होती कि आप 3 की जगह 2.5 इंच कंधी कर दें। अब यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा बहुत से सूट होते हैं जो कि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा फूलते हैं, तो वो प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, इसका सबसे अच्छा तरीका है, जो सूट हमारे पास बनने के लिए आया है हमने उसकी ये चीज नाप लेनी है। उससे ये है कि आपकी यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। अब गले को जो है वो हम क्रॉस में इस तरीके से नापेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सीधा भी नापते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्रॉस में नापिए, आपकी स्टार्टिंग के लिए ईजी रहेगा। सिंपली हमने कुछ नहीं करना, जहां हमारी कंधी का पॉइंट खत्म हो रहा है वहीं से इंची टेप क्रॉस में लाके सेंटर में रखना है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा बैक नेक हो इसको भी हमने क्रॉस में ही नाप लेना है। अब उसके बाद में जो है हमारी सिंपल बाजू, बाजू को हमने इस तरीके से बिछा लिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से जो हमारा पॉइंट है, जहाँ से हमारी बाजू ज्वाइंट है, वहां से जो है हमने नापना है बाजू, और उसके बाद जो है हम इसकी मोहरी नापेंगे। अब हो सकता है आप जो सूट बनाते हैं उसकी फिटिंग भी ठीक आती हो, ठीक है, और नेक वगैरह भी सब कुछ ठीक होता है, लेकिन आप आर्मोल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, जो भी सूट आप सिल रहे हैं उसका जो नाप है उसका आप आर्मोल इस तरीके से गुलाई में नापेंगे। इंची टेप जैसे जैसे घूमता रहेगा आप इस तरीके से नापते रहेंगे। और दूसरा ये है कि बहुत से लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें स्लिट ओपन कहाँ से करने हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है, आपने क्या करना है, सूट को इस तरीके से बिछा लिया और उसके बाद में फंटी रखी हमने, और ऊपर से हमने इस तरीके से नाप लिया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि स्लिट्स ऊपर या नीचे होंगे। जो भी सूट आया है नाप के लिए या आपका अपना है, सिंपली बस स्केल रख के उसको नाप लीजिए। पैंट का सही तरीके से नाप कैसे लेते हैं, वीडियो ध्यान से देखिए। हमने सिंपली क्या करना है, पैंट को पूरे अच्छे तरीके से बिछाना है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ये पैंट जो है वो फुल इलास्टिक में है। अगर जो बेल्ट वाली पैंट होती है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। हमने क्या करना है, सिंपली पैंट को इस तरीके से बिछाना है। अब यहाँ पे एक बहुत ध्यान देने वाली चीज है, अक्सर ऐसा होता है बहुत सी पैंट क्या होती है ऊंचे हो जाती है। इसका रीजन पता है क्या होता है, अगर आप इस साइड से नाप रहे हैं तो आप कटिंग करते समय भी यहीं से नापिए, और अगर आप यहाँ से नाप रहे हैं तब आप कटिंग करते समय यहीं से नापिए। बिकॉज अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे लगभग आधे से पौन इंच का फर्क है, क्योंकि ये इलास्टिक वाला एरिया है हमारा, वो हमारा राउंड में गया हुआ है। मैं फिलहाल यहीं से नापता हूँ, हमने इंची टेप रखा कुछ इस तरीके से, और ये अपनी पैंट की लेंथ जो आई है वो हमारी 37 उसके अलावा हम क्या करेंगे, पैंट की मोरी ली हमने यहाँ पे और इसको जो है इस तरीके से नाप लिया, जो कि ये हमारी आ रही है 15 इंच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थाई का नाप लेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले अच्छे तरीके से कपड़े को बिछाएंगे, और ये जो है हमने यहाँ पे नापा, जो कि आ रही है हमारी 11 इंच। ये 11 सिंगल है, मतलब टोटल 22 इंच। उसके अलावा जो है हमारा वो आसन है, आसन को हम नापेंगे कि इस तरीके से। लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ये तो फिलहाल जैसे ये फुल इलास्टिक में बेल्ट है, और कई ऐसी पैंटें होती हैं जिनके फ्रंट के आसन बड़े होते हैं, बेल्ट के आसन छोटे होते हैं। वो ज्यादातर हम इस हिसाब से करते हैं कि जैसा साइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइज कोई ज्यादा हैवी है तो उसके लिए जो है बैग थोड़ी और ज्यादा रखते हैं, फ्रंट से लगभग 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा बैग रखते हैं, ठीक है। और अगर बेल्ट भी है तब भी ऐसा होता है कि जो हमारे फ्रंट वाला आसन होता है, मतलब फ्रंट के जो पल्ले होते हैं वो थोड़े छोटे रखे जाते हैं, और जो बैक होता है वो थोड़ा बड़ा रखा जाता है। तो वो जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल ये जो है फुल इलास्टिक में है और इसके बैक और फ्रंट दोनों बराबर है, तो इसलिए जो है हम इसका एक सा आसन नाप रहे हैं। उसके अलावा जो है वो हम इसकी इलास्टिक नाप रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो सकता है बहुत सी बहनें जब कटिंग करें तो उनको ये कंफ्यूजन हो जाए कि हमने इलास्टिक के लिए ऊपर कितना रखना है। तो वो देखिए, उसका अगर आप ध्यान देंगे तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो हमने थाई नापी थी, तो जब हम थाई का निशान लगाएंगे तो ऊपर वो ऑलरेडी उतना आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट हो
कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि थाई हमारी ठीक है लेकिन ऊपर से कम हो रहा है जब हम इलास्टिक डाल रहे हैं, तब आप सिंपली क्या करेंगे, इस तरीके से इसकी हिप नाप लेंगे, क्योंकि हमने कपड़े को खूब अच्छे तरीके से पूरा खींच लेना है इलास्टिक से 16 नीचे, और उसके बाद में जो है खींच के जो है हम इंची टेप से नापेंगे। उम्मीद है ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी यही सलवार है तो हमने सलवार को कैसे नापना है। उसके लिए देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जब आप इस तरीके से करेंगे जो कि आगे हमारी सलवार की किरच आती है, मतलब एक निशान, किरच उसको बोलते हैं, ठीक है। उसको हम इस तरीके से अच्छे तरीके से बिछाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हमने इंची टेप रखा, पहले हमने इसको इस तरीके से नापा, और उसके बाद में जब हम टोटल नापेंगे इसकी तो ये आ रही है 31 इंच, ठीक है। उसके बाद में जो है हम यहाँ पे नापेंगे इसकी मोहरी। पहुंची का ऐसा होता है, देखिए कस्टमर ज्यादातर आपको बता के जाते हैं कि पहुंचे हमें कितनी चाहिए। अगर आज के टाइम में नॉर्मली देखा जाए तो अगर 2 से 2.5 इंची पहुंचे मतलब चौड़े बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि 3-4 इंच का भी फैशन है। यही अगर थोड़ा सा ओल्ड कोई लेडी है तो उनके लिए जो है वो लगभग 1.5-2 इंच के बनते हैं, तो वो जो है वो आपको बता देंगे या आप उनसे पूछ लेना। उसके बाद में जो हमारी सलवार है उसका भी हम एक बार इस तरीके से आसन नाप लेंगे। जैसे ये है कि जब हमारे पास में कपड़ा है तो नापने में इतना कोई टाइम नहीं जा रहा, एक एक चीज आप अच्छे से नापिए। उसके अलावा इसकी जो इलास्टिक है वो आ रही है 12 इंच। अब बेल्ट जो है वो हमेशा सूट के हिप के अकॉर्डिंग रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो हमने सूट नापा था उसकी हिप थी 17 इंच, ठीक है। तो यही अगर 17 है तो हम क्या करेंगे, उसमें 2 या 2.5 इंच बढ़ा देंगे। एक चीज और, 17 मीन्स 34 इंच, क्योंकि हमने सिंगल नापी थी तो टोटल हमारा हो गया 34 इंच, तो 34 से हम उसमें 2 से 3 इंच और बढ़ा देंगे एक्स्ट्रा। उम्मीद है आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। अब दो सीक्रेट ऐसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये है कि कटिंग करते समय आप जिस इंची टेप से सूट की कटिंग कर रहे हैं उसी इंची टेप से सूट की सिलाई करें। जब आप जुड़ाई करें सूट की, चेस्ट वेस्ट हिप की या फिर बाजू की, कुछ भी करें। इसके अलावा जब आप किसी भी सूट का नाप लें तो उसमें अच्छे से देख लें कि उसमें कोई सिलवट वगैरह तो नहीं है। अगर है तो उसको पहले प्रेस कीजिए, उसको सारे साफ कीजिए। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने जिन भी सूटों की नापी उनमें किसी भी तरीके का कोई भी सिलवट नहीं है, ठीक है, सिमटा वगैरह कुछ नहीं है। अब ब्रांड न्यू सिलाई मशीन किन लोगों को मिलेगी उसके लिए यहाँ पे एक वीडियो शो हो रहा है, इस वीडियो को आप देखिए, हो सकता है वो लकी विनर आप ही हो, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।